कोरोना के बारे में मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हार्ट अटैक, कैंसर जैसी कई सारी घातक बीमारियां हैं जिससे लाखों लोग मरते हैं, परंतु कोरोना वायरस काफी तेज गति और आसानी से फैलती है और पूरी दुनिया को हिलाती है। परंतु अगर हम इन सब से भी खतरनाक की बात करें तो क्या हो सकता है? सत्य क्या है चैनल में आपका स्वागत है। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है तो हम क्या क्या नहीं करते हैं। सबसे अच्छा इलाज कराते हैं, एक जगह नहीं हुआ तो दूसरे जगह ले जाते हैं। अन्य दिन जिस व्यक्ति के पास 1 मिनट का फुर्सत नहीं होता वो महीनों निकाल देता है इलाज कराने के लिए। कई बारी पूरी जमा पूंजी लग जाती है, कई सारे को कर्ज भी लेना पड़ता है और अन्य को जमीन जायदाद तक बेचना पड़ जाता है। जबकि हमें 2 बात अवश्य रूप से मालूम होती है। पहला कि कोई गारंटी नहीं कि वो व्यक्ति ठीक होगा या नहीं होगा। दूसरा, हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन आवश्यक रूप से इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना है। वो आज हो या 10 दिन के बाद हो या 6 महीने के बाद हो या 80 साल के बाद हो, लेकिन जाना तो है। वही दूसरी तरफ हम सबको ये भी मालूम है कि शरीर तो नाश्वर है परंतु आत्मा अमर। और जब इस नश्वर शरीर को कुछ हो जाता है तो हम क्या क्या नहीं करते हैं, परंतु वो जो अविनाशी है, जो अमर है, उसके लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? एक बार यह आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाए तो क्या कुछ हो सकता है? कितना भी पैसा लगा दो, कितना भी समय लगा दो, कुछ नहीं हो सकता। कितना भी विज्ञान रख लो, उसकी भी सीमाएं यहीं तक है। तो फिर आप मुझसे यह पूछ सकते हैं कि हमें अपने आत्मा को बचाने के लिए करना क्या हो? इससे पहले कि आप कुछ करें, यह जरूरी है कि आप अपने आप को ईमानदारी से जांचें। जांचने के लिए मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा जो आपको अपने बारे में जानने में मदद करेंगे। सबसे पहली बात कि क्या आपने कभी भी झूठ बोला है? या क्या आपने किसी भी मनुष्य का या पड़ोसी का फूल हो या फल हो या सब्जी हो कुछ भी बिना पूछे या जबरदस्ती लिया है? क्या आपके पास ये आदत है कि दूसरे से सामान लेकर के उसको वापस ना देना, पैसा ले लेना वापस ना देना, या मजदूर से काम करवा कर उसके पैसे अपने पास रख लिए हो? यदि हाँ तो आप एक चोर हैं। दूसरी बात, क्या आपने अपने माता पिता का आज्ञा उल्लंघन किया या उन पर चिल्लाया या गाली दिया या उन पर हाथ उठाया है तो आपने उनका अनादर किया है? क्या आपने किसी लड़की या लड़का को कुदृष्टि से देखा है? या क्या आपने अश्लील गाने, वीडियोस या पॉर्न देखा है तो आपने व्यभिचार किया? क्या आपने किसी को गाली दिया और गुस्सा में उसको पागल या गधा या मूर्ख कहा तो आप एक हत्यारा हैं, आपने खून किया है। जांचने के बाद पाएंगे कि हम सब ने कहीं ना कहीं गलती करके ईश्वर को क्रोधित या दुखी किया है और हम उसके पाने के योग्य नहीं या उसके पास जाने के योग्य नहीं। फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं तो इस परिस्थिति में हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को मान करके, पश्चाताप करके प्रभु से क्षमा मांगना होगा। लेकिन केवल पश्चाताप करना काफी नहीं है। मान लीजिए अगर एक बलात्कारी व्यक्ति कोर्ट में अपने जुर्म को स्वीकार कर लेता है तो क्या जज साहब उसको बिना सजा दिए छोड़ सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि जुर्म बिना कीमत का, बिना सजा का क्षमा नहीं किया जा सकता। भले ही उस व्यक्ति को दोषी या निर्दोष ठहराना उस जज साहब के हाथ में है, लेकिन अगर उसको निर्दोष ठहराते हैं तो वो अन्यायी हो जाते हैं।
वो बलात्कारी कहेगा, मालिक मुझ पर दया कर, भूल हो गई। और वो स्त्री कहेगी, मालिक मुझे न्याय दिला, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, पर यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर न्यायी भी है। और परमेश्वर का न्याय कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। भला परमेश्वर के सामने धर्मी कौन ठहर सकता है? प्रभु के वचन में लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। लेकिन वही वचन यह भी कहता है कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। भले ही परमेश्वर सर्वशक्तिमान क्यों ना हो, वो पापों की क्षमा कैसे कर सकते हैं? उस स्त्री की न्याय की मांग को अनसुनी कैसे कर सकते हैं? हम बहुत आसानी से कह देते हैं, प्रभु के शरण में आओ, क्षमा मांगो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। कैसे कर सकते हैं? क्या वो अन्याय नहीं हो जाएगा जो उनके स्वभाव के विपरीत है? उनको कानून के तहत सजा सुनाना होगा। लिखा है, बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं। और यह भी लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें या नियम कभी ना टलेगी। मनुष्य को अपने कर्म किए हुए कर्म या पापों से क्षमा कैसे प्राप्त हो सकता है, या उसके पापों की कीमत को कौन चुकाएगा? लेकिन परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने हमको बनाया है अपनी दया से, उन्होंने एक मार्ग दिखाया जिससे हम सब का पाप क्षमा हो सकता है। फिर भी क्योंकि वह हमारा पिता है, हमसे प्रेम करते हैं, उन्होंने मनुष्य जाति से प्रेम करने के कारण एक मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए, ताकि वो पवित्र मेमना बन करके मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले ले। हमारे हाथों ने गलत काम किया और उनके पवित्र हाथों में कील ठोका, हमारे पैर गलत ठुकरा और उनके पवित्र पैर में कील ठोका गया। हमने गलत सोचा, कुदृष्टि से देखा, बुरे विचार, परिस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा की, और उनके पवित्र सर पर कांटों का ताज पहना गया। हमारा पेट दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गया, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या और चुगलखोरी से भरपूर हो गया, और उनकी पेट में बर्छी भेदी गई। उस दर्दनाक क्रूस पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम और न्याय दोनों पूरा हो रहा। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। लेकिन तीसरे दिन वो जी उठे, प्रमाणित करते हुए कि वे कोई ढोंगी नहीं पर स्वयं देहधारी परमेश्वर थे। आखिरकार उन्होंने इस क्रूस पर मनुष्य के पाप के दासत्व और सजा से छुटकारा के लिए कीमत चुका दी। अब हमें केवल उस उद्धार को ग्रहण करने की जरूरत है। उन्होंने सारा काम को उस क्रूस पर पूरा कर दिया। हम ग्रहण कैसे कर सकते हैं? तो हमें दो बातें करनी है। पहला, हमें अपने गलतियों को मान करके पश्चाताप करना है, और दूसरा यह विश्वास करना है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। उस एक काम के कारण हम सब के लिए परमेश्वर के पास जाने के लिए मार्ग खुल गया। एक और बात, इस धोखा में मत रहिए कि यह केवल मसीहियों के लिए है या मसीही संदेश है। अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं और जब पुलिस आपको पकड़ती है तो आपसे यह नहीं पूछती कि आप किस धर्म के हैं, उसी प्रकार से जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है, यह धर्म का ढकोसला खोजी को भी सच्चे परमेश्वर और एक पवित्र जीवन जीने से दूर रखता है। धोखा ना खाओ,
परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटता है। और इसीलिए मेरी विनती है, आओ हम झुककर दंडवत करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात को सुनते, अपने अपने हृदय को कठोर मत करो। यीशु मसीह कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है, क्योंकि उन्होंने ही हम सब के पापों का कीमत को चुकाया है। और इसीलिए जब हम इस बात पर बात करें कि कोरोना या अन्य घातक बीमारियों से ज्यादा खतरनाक क्या है, तो वो यह है कि आप अपने आत्मा को हमेशा के लिए खो दें। आप बिना अपने पापों की क्षमा प्राप्त किए इस संसार को छोड़ करके चले जाएं, या दूसरे शब्दों में बिना यीशु मसीह को ग्रहण किए और एक पवित्र जीवन जिए बगैर मर जाना, उससे ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं। प्रभु आपको समझने में मदद करे। धन्यवाद।